बड़ी खबर यह कि आज शाम चीन पहुंचेंगे राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। बड़ी खबर है, 2 दिन के चीन दौरे पर पुतिन और राष्ट्रपति जिनपिंग के साथ व्लादिमीर पुतिन की बैठक होगी। इस दौरान कई अहम मुद्दों पर बातचीत होगी, कई अहम समझौते होने हैं। इसका वर्ल्ड ऑर्डर पर कैसे असर पड़ेगा, अमेरिका की क्यों नजर है। और देखिए, टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप चीन के दौरे पर, बीजिंग दौरे पर गए और अब एक और महाशक्ति यानी कि व्लादिमीर पुतिन, रूस, चीन बातचीत करेंगे। व्लादिमीर पुतिन की शी जिनपिंग से बातचीत होगी, कई अहम समझौते होंगे। मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा हुआ है और इस बीच कई मुद्दों पर बातचीत और करार होने बाकी। तो पुतिन आज शाम चीन की राजधानी बीजिंग पहुंच रहे हैं। और बीजिंग इतना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों इतना महत्वपूर्ण है? बुधवार को तियानमेन स्क्वायर पर उनका औपचारिक स्वागत किया जाएगा और इसके बाद पुतिन और शी जिनपिंग के बीच 2 फेजेस में बेहद अहम शिखर वार्ता होगी, जिसके समापन पर दोनों नेता चाय पर विशेष चर्चा भी करेंगे। अब देखिए, वो 47 पन्नों का प्लान क्या है, वो कौन से मुद्दे हैं जो जरूरी हैं, उन पर भी बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री ली कीयांग से भी पुतिन की मुलाकात होगी। इस मुलाकात का सबसे बड़ा नतीजा एक साझा बयान के रूप में सामने आएगा, जिसके तहत 47 पेजेस हैं, 47 पन्ने हैं, जिनका ऐतिहासिक घोषणा पत्र भी जारी किया गया है और इसका प्लान जारी होना बाकी है। इस बेहद गोपनीय और रणनीतिक दौरे के पीछे 40 बड़े समझौतों की एक लंबी फहरिस्त है और टीवी स्क्रीन पर वो मुद्दे हम आपको एक एक कर दिखा रहे हैं। इस पर बात भी करेंगे कि वो कौन से मुद्दे। सबसे पहले बहुध्रुवीय विश्व की स्थापना करना, यानी कि मल्टीपोलर वर्ल्ड। इसका मतलब यह है कि सिर्फ एक ही देश शक्तिशाली ना हो, बल्कि अन्य देश भी। यूक्रेन से जारी युद्ध, पश्चिम एशिया संकट भी इसमें शामिल है। अमेरिकी डॉलर के एकाधिकार को तोड़कर लोकल करेंसी में व्यापार को बढ़ावा देना और पावर ऑफ साइबेरिया 2 प्रोजेक्ट को अंतिम रूप देना भी इसमें शामिल है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण बताया जा रहा है, जिससे नेचुरल गैस पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन होगा रूस से चीन के बीच में। अब टीम पुतिन से कितने लोग हैं? 39 बड़े अधिकारी, 5 उप प्रधानमंत्री, 8 मंत्री। ये टीम पुतिन है जो वहां पर बातचीत करेंगे। इसके अलावा इस पूरे मिशन को धरातल पर उतारने के लिए राष्ट्रपति पुतिन के अलावा चीन की टीम भी मौजूद रहेगी। टीम पुतिन के रूप में कितने लोग हैं, ये हमने आपको बताया। पुतिन के कार्यक्रम क्या रहेंगे? मंगलवार को बीजिंग पहुंचेंगे, आज शाम एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत भी होगा, उसकी तैयारी की गई है। 47 पन्नों को नया प्लान दुनिया की भू राजनीति को हमेशा के लिए बदलने का दम रखता है, जिसकी तैयारी की गई है। बुधवार औपचारिक स्वागत समारोह होगा। शिखर वार्ता शी पुतिन की 2 चरणों में बैठक होने वाली है, जिस पर सभी की नजर है। साझा बयान 47 पन्ने का घोषणा पत्र है, जिसे जारी किया जाएगा और पूरे प्लान की जानकारी मिलेगी। चाय पर चर्चा समापन पर पुतिन शी का संवाद होना है। इस दौरान ये जो पन्ने तैयार किए गए हैं, मैनिफेस्टो है, इस पर बातचीत होगी। मुलाकात चीनी प्रधानमंत्री ली कीयांग से भी होगी, यानी कि पुतिन की मुलाकात चीनी प्रधानमंत्री से भी होगी। तो चीन दौरे को लेकर पुतिन का बयान भी सामने आया है। बीजिंग जाने को लेकर बेहद खुश हूं, ये पुतिन की तरफ से कहा गया है। बड़ी खबर है, आज रूस चीन संबंध अभूतपूर्व स्तर पर हैं। सहयोग के लिए जिनपिंग का धन्यवाद। यात्रा से रूस चीन संबंध मजबूत होंगे। व्लादिमीर पुतिन को आप सुन रहे थे, अपनी खुशी उन्होंने जाहिर की है और रूस और चीन मिलकर सुपर पावर अमेरिका के खिलाफ एक बेहद आक्रामक और ठोस रणनीति तैयार कर सकते हैं, तैयार की गई है। और इसके केंद्र में व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग की एक सोची समझी भू राजनीतिक चाल भी है। दोनों देश मिलकर एक बेहद महत्वपूर्ण 47 पन्नों का साझा घोषणा पत्र जारी करने जा रहे हैं, जिसका एकमात्र और सीधा मकसद दुनिया में अमेरिकी वर्चस्व वाली एक ध्रुवीय व्यवस्था को उखाड़ फेंकना है और उसकी जगह एक नई बहुध्रुवीय व्यवस्था यानी मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की नींव रखना है। ये घोषणा पत्र सिर्फ कागजी वादा नहीं है, बल्कि वॉशिंगटन के वैश्विक प्रभाव को बेअसर करने का एक खुला और लिखित ब्लूप्रिंट भी माना जा रहा है। रणनीति क्या है? डॉलर के समानांतर नई आर्थिक व्यवस्था बरकरार करना, ग्रेटर यूरेशिया और ऊर्जा ब्लॉक निर्माण को बढ़ाना। इसके अलावा रणनीति के तहत दोनों महाशक्तियां डॉलर के समानांतर एक नई वैश्विक आर्थिक व्यवस्था खड़ी कर रही हैं। आपको बता दें, नो लिमिट्स वाली रणनीतिक सैन्य साझेदारी पर भी काम किया जा रहा है। इसको लेकर भी बातचीत होगी। ब्रिक्स और एससीओ जैसे मंचों को ग्लोबल पावर हाउस में तब्दील करना भी एक मकसद है।
ऊर्जा और सप्लाई चेन पर नया नियंत्रण हासिल करना भी रणनीति का हिस्सा होगा। इस पर भी बातचीत हो सकती है। टाइमलाइन बहुत जरूरी है क्योंकि अभी हाल ही में ट्रंप दौरे पर गए थे बीजिंग और अब पुतिन का दौरा।